तुलसीदास कहते हैं कि अरद भाग कौशल्य ही दीना और उभे भाग आधे कर कीना। खीर का जो आधा भाग था वो सबसे बड़ी रानी कौशल्या को दिया और जो आधी खीर बची उसमें से कैकेयी और सुमित्रा को दे दी। आधे में से बड़ी रानी और आधे में से दोनों छोटी। तो कौशल्या मन में एक बात सोचती है कि हम ही घर में बड़े और हमारे पास खीर भी ज्यादा है, तो ये दोनों छोटी है। मन में न सोचे कि बड़ी तीसरी ज्यादा मिली, तो उसने अपने आधे भाग में से आधा भाग निकाला और खुद से छोटी रानी कैकेयी को दिया। कैकेयी भी विचार करने लगी, सबसे छोटी सुमित्रा से ज्यादा मिले, तो उसने वही आधा भाग निकाला और कौशल्या वाले भाग को लेकर के सुमित्रा को दिया और सुमित्रा के पास दो भाग पहुंच गए। तीनों रानियां जब खीर खाती, देखो भगवान की लीला, बड़ा खुशी भई अयोध्या में, लोग खुश होने लगे। तीनों रानियां गर्भ धारण करती हैं, दशरथ भी बड़ा खुश है। अब खीर के खाने के ठीक 1 साल बाद उन कौशल्या के गर्भ से प्रभु श्री राम प्रकट होते हैं। 1 साल बाद और 1 दिन का अंतर हुआ, कैकेयी के गर्भ से एक लड़का पैदा हुआ और उसके भी 1 दिन बाद उन सुमित्रा के गर्भ से 2 बालक पैदा हुए, यानी 3 रानियों से 4 लड़का दशरथ के घर में पैदा होते हैं। और जब राम का अवतार हुआ, कब आए राम, तो तुलसीदास ये कहते हैं कब अवतार हुआ राम का, तो बोले कि नौमी तिथि मधुमास पुनीता। बोले नौमी तिथि मधुमास पुनीता, शुक्ल पक्ष अभिनेता तुलसीदास कहते हैं जो राम का अवतार होगा मधुमास, बोले नौमी तिथि मधुमास पुनीता और शुक्ल पक्ष अभिजित हरिप्रीता। चैत के महीना की नौमी वाली तिथि को, दिन मंगल को, शुक्ल पक्ष की जो नौमी है उस दिन भगवान अवतार लेते हैं। और वो भी कब लेते हैं, तो तुलसीदास ये इशारा करते हैं मध्य तुलसीदास कहते हैं चैत के महीना की शुक्ल पक्ष की नौमी दिन मंगल दोपहर को भगवान श्री राम का अवतार हुआ। चैत में आए, नौमी को आए, मंगल को आए, दोपहर को आए, इस तरह से भगवान श्री राम का अवतार होता है। अब तो दशरथ बड़े खुश हुए, दरवाजे पे बधाई बजना शुरू हो गई, महिलाएं गीत गाना शुरू हो गई और दशरथ के द्वार पे बधाई बजने लगी और वहां गांव की औरतें नाचना शुरू हो गई। एक कवि कहता है